जस्ट बाय डूइंग व्हाट आई डू, होपफुली आपको समझ आ रहा हो कि सिर्फ ट्रेन में गाना गाने के लिए नहीं बने. What is it that Bhavya misses seeing? I guess my family. Do you feel कि बहुत ज्यादा खिल्ली नहीं उड़ा रहे गुजरातियों की? ज्यादा उड़ाएंगे हम कम बैक दे देंगे और क्या. सिक्स सेंस है आपका? हाँ. क्या चीज आपने? सेंस ऑफ ह्यूमर. रेडियो सिटी 91.1 पर व्हाट अ फिनोमिनन दिस जेंटलमैन, जो कि एक्चुअली अपनी पढ़ाई छोड़ के अपनी स्टैंड अप को टाइम देने के लिए आ गए हैं. क्लियरली ही नोज कि इसका फ्यूचर इसमें है, क्योंकि अगर सारे लोगों ने, जजेस ने इतना प्यार इसको दिया है, खड़े होके पता नहीं कितनी बार इसको शावर किया है, देन यू नो दैट भव्य इज मेकिंग आपकी भावनाएं मूव अ लिटिल बिट. भव्य, वेलकम टू अर्चू का शो ऑन वायरल सिटी. कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. मेरे को एक बात बताइए, ये स्टडीज पे ब्रेक दे के आना इज अ बिग डील यार. मतलब यूट्यूब इतनी बड़ी चीज हो गई है कि लोग अपने स्टडीज को साइड में रख देंगे. आई थिंक द ओरिजिनल रीजन वाज कि मैंने अपनी बैचलर्स खत्म करी और मास्टर्स मैं पुश कर सकता था बाय क्वार्टर. और यूएस में पढ़ता हूँ, इसीलिए फैमिली के साथ यहाँ पर 2-3 वीक ठीक है साल में आ गया, वापस ब्रेक के लिए चला गया. अच्छा. बट 2-3 महीने लेकर टाइम स्पेंड करने के लिए यही मौका था. और उसी टाइम में स्टैंड अप भी करने लगा एंड समथिंग क्लिक्ड. डू यू रिमेम्बर योर फर्स्ट ट्विस्ट? क्या होता है जब आपको पता है आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है ना, तो वो एडिक्शन हो जाती है कि आपको लोगों को हंसाना ही है लाइक. तो ये किसको आप ज्यादा हंसाते थे बचपन में, और वो कौन से मोमेंट थे जो आज भी याद आते तो आप बहुत हंस पड़ते हो कि अरे ऐसे भी हुआ था? द फनी थिंग इज, ग्रोइंग अप मुझे इतना लगता भी नहीं था कि मैं फनी हूँ. फर्स्ट टाइम आई डिस्कवर्ड कि मे बी आई कैन क्रैक जोक्स इज आई डिड डिबेट इन 11th and 12th स्टैंडर्ड. और उसमें डिबेट में तो सब ठीक है, एकदम सीरियस, कंटेंट रिच, मैटर डेंस बोल कर रहे हैं. उसमें एक आध जोक चुटकुला सुना दिया, पूरा टेंशन ब्रेक हो जाता था, ऑडियंस हंस पड़ती थी. Do you remember टॉपिक क्या था और किस चीज का डिबेट था और आपने क्या कहा था? There was this one topic. This was the quarterfinals of the World Championship. It was actually very iconic because it was Team India versus Team Pakistan on a motion about China being a global superpower. And they were saying something about an Eastern country avenging for the global South. तो बस वो अवेंजर बोला, मैंने बोला I marvel their ability to call them Avengers. It was a very simple wordplay, but it just came at the start of a speech out of nowhere, and there was an entire audience full of people जो हंसने लगे. So that was your first twist of getting that experience कि हंसाने से आपको कितना अच्छा फील आया. हाँ. तो घर वालों को पता ही नहीं था इस आर्ट के बारे में? घर वाले तो मैं 6 महीने करा, उसके बाद they visited me in the US. I made it to the semi-finals of a comedy competition and they happened to be there. I invited them. देखो क्या चल रहा है. You know, it's very sad to say this, but we look at people with a so-called disability as if कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं. The truth is they have superpowers. उनके एक्स्ट्रा सेंसरी जो है वो बहुत ज़्यादा चलती हैं. जैसे आपको देख के लगता ही नहीं है कि आपने शायद कभी देखा नहीं है. And then you told us in the show that you used to see, and this happened to you at some point. हुआ क्या था? I had retinal detachments. एक आँख का हिस्सा होता है जो काफी थिन टिश्यू होता है, so it kept detaching over time. So I experienced gradual vision loss. And this was at what age? 5 से लेकर 11-12 तक. By the age of 12 I was fully blind. So for the last 10 or so years. बचपन में आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, एक्सपीरियंस की होंगी. What is it that Bhavya misses seeing? देखना पसंद करते हैं? Not a whole lot. I guess my family. Oh, so you feel like seeing them. Yeah. But otherwise आपको सब चीजें याद है बचपन की, मतलब 5 साल तक जो आपने देखा, एक्सपीरियंस किया? विजुअल मेमोरी अभी भी है. In fact, the fact that I study mathematics in some ways indicates कि ज्योमेट्री में जो शेप्स, फिगर्स, विजुअलाइजेशंस, इंटरसेक्शंस, वेन डायग्राम्स, वो सब अभी भी दिमाग में मैं मेंटलाइज करके प्रोसेस कर पाता हूँ. देयर वाज अ मूवी रिसेंटली, श्रीकांत, आई एम श्योर आपने सुनी होगी क्योंकि आपके शो में पता देखी कैसे होगी, बट सुनी होगी. डिड यू वॉच द मूवी इंडीड? Two things. One point of clarification is कि blind people use words like देखना, watch a movie,
I'm seeing the time, etc. all the time. It's just a part of speech. जी. But I joke about it sometimes. I know. वो कॉमेडी में आपने बहुत अच्छे से बोला, इसके लिए मैं रिकाउंट कर रही हूँ आपकी कॉमेडी. For sure. Funny thing is, I have been told about Shrikant. Some friends have said that they see resemblances as well. But I haven't had the opportunity to just go on Netflix and watch it myself yet. But हाँ, मेरी to do list में है. थोड़ा सा भी टाइम मिले मुझे देखनी You must. The reason I ask is also because उसमें उन्होंने बहुत खूबसूरती से हमारे एजुकेशन सिस्टम को बदला कि यू नो जस्ट बिकॉज मैं देख नहीं सकता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं साइंस नहीं परस्यू कर सकता टाइप्स. माई क्वेश्चन टू यू वॉज कि यूएस जाना एक चॉइस इसलिए था क्योंकि यहाँ पे डिफिकल्ट है पढ़ाई करना कि इट वॉज जस्ट one of the things you wanted to do, आपके टू डू लिस्ट में था? So 11th और 12th में जो मैंने इंडिया में करी थी तब जेई कोचिंग के लिए कोई भी मेरी टेक्स्ट बुक्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में एक्सेसिबली अवेलेबल नहीं थी. एज अ रिजल्ट करना क्या पड़ता था, वन ऑफ टू थिंग्स. इन सम केसेस स्कैनर में पेज बाय पेज मैन्युअली स्कैन करता था, कुछ मैं कुछ मेरी मॉम, और वो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, वो उसका टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करके देता था और उसमें भी जो इनएक्यूरेसीज है वो मैन्युअली प्रूफ रीड करके करेक्ट करनी पड़ती थी. बट इन अदर केसेस फॉर मोर कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक कंटेंट जहाँ पर ये स्कैनिंग सॉफ्टवेयर था ही नहीं उतना एडवांस्ड, उन केसेस में मैन्युअली मैं टाइप अप करता था कि कोई डिक्टेट कर दे, कोई फैमिली मेम्बर, कोई फ्रेंड, कोई टीचर, चैप्टर के एंड में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है या प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है वो बोलते थे और मैं मैन्युअली उसको अपने कंप्यूटर पर टाइप करता था. गिवन दीज एडिशनल एफर्ट्स आई हैड to spend more time preparing the material that I needed to study than studying itself. और वहाँ पे ये सब ब्रेल में बहुत easily available है? ब्रेल में नहीं, बट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कंप्यूटर पर जहाँ पर मैं अपना स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से आराम से पढ़ सकूँ. So do you enjoy the atmosphere वहाँ पे? मिस करते हो मुंबई को? खाना पीना क्या मिस करते हो इंडिया का? You're a मुंबईकर? Yeah, I am a मुंबईकर. यहीं पे बॉर्न हुआ था. और कौन से एरिया से हैं आप? बॉम्बे सेंट्रल. तो दैट्स लाइक मेल्टिंग पॉट. वहाँ तो हर किस्म के लोग आते होंगे, मतलब विदेशी लोग भी और यू नो ऑब्वियसली देसी लोग भी एंड हिस्टोरिकल लोग भी. मतलब यही से बॉम्बे सेंट्रल, इट्स लिटरली इतने सारे युगों का मिश्रण. टेल मी समथिंग दैट यू मिस ऑफ बॉम्बे सेंट्रल जब आप वहाँ होते हो तो. ऑब्वियसली द फूड. मम्मी के हाथ का खाना वहाँ पर रेप्लिकेट नहीं हो सकता. तो टाइम टू टाइम आपको थेपला, छुंडा ये सब भेजती रहती है मम्मी? मेरी मॉम एकदम मतलब बड़े बड़े बैग्स भर के फूड पैकेट्स, जब मैं यहाँ पर आता हूँ बोलती है एक सूटकेस खाली लेकर आना, मैं खाना भर के भेजूंगी. क्या क्या भेजती है? अलग अलग स्नैक्स. जब मैं यहाँ पर होता हूँ, फॉर एग्जांपल समर में जो आमरस का सीजन होता है वो उसे फ्रीज कर मैं अगर लेटर इन द ईयर भी आ रहा हूँ दिसंबर इत्यादि तक, या फिर वो अगर मुझे विजिट कर रहे हैं लेटर इन द ईयर तो स्टोर करके एकदम प्रॉपर्ली सीख लिया है. गुजराती आती है? हाँ, गुजराती छू. तो गुजराती में तो बहुत अच्छे अच्छे जोक्स होते हैं, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत प्यारा होता है. हाँ. कुछ ऐसा है चुटकुला जो याद है गुजराती का? नहीं, गुजराती में तो यार फैमिली के साथ जो बैंटर चलती रहती है वही है. तो उसमें होता होगा ना प्ले ऑफ वर्ड्स, जैसे आपका आई थिंक योर गिफ्ट इज प्ले ऑफ वर्ड्स. तो गुजराती में कुछ ऐसा वर्ड है जो फनी लगता है यार, उस पे प्ले कर सकते हैं या बहुत? गुजराती में तो यार वर्ड्स ही ऐसे है, जो भी मॉम डैड बोले कि कोई अगर ध्यान नहीं दे रहा किसी चीज में तो बोल देते सूते लो लागेज, सो क्या लग रहा है यार. या फिर कहीं पे बहुत ज्यादा कुछ एक्साइटेड हो जाना हो तो बोलते हैं कि झाड़ू मारवा केम जाऊ चेतन है. झाड़ू मतलब गुजराती एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें माई सेंस ऑफ ह्यूमर इज लेस स्टैंड अप ओरिएंटेड and more just extremely wholesome and family driven. Absolutely. Do you follow Viraj Gilani जो गुजरातियों की काफी खिल्ली उड़ाते हैं? I've heard about him. I haven't seen too much of his content myself yet. अच्छा. But do you feel कि बहुत ज़्यादा खिल्ली नहीं उड़ा रहे गुजरातियों की? GUJJU बहुत टाइम से? Or do you feel कि they've earned it because they're fun? नहीं यार, ज़्यादा तो क्या ही, ज़्यादा उड़ाएंगे हम कमबैक दे देंगे और क्या.
बट गुजरातीज आर एवरीवेयर. Yeah. मतलब आई रिमेम्बर मैं जब ग्रीस में गई थी, हम लोग अपना देसी खाना, वी वर लाइक यर्निंग फॉर इट. और एक वो फेरी में एक लेडी ने फ्रॉम साउथ अफ्रीका में बहुत है ना गुजूस, शी ओपन हर डब्बा एंड थेपले के जो मतलब हमको स्मेल आई, हम वेट ही कर रहे थे कि व्हेन विल शी ऑफर, बट शी डिड ऑफर यार टू अस. भव्य, आई थिंक यही है गुजरातीज एंड जस्ट बाय एंड लार्ज इंडियंस, जो यूएस में भी मैंने नोटिस किया है, एक्सेप्शनली हॉस्पिटेबल. उनके घर जाओ, रेस्टोरेंट्स, जो वाइब रहती है, जितने प्यार से आपको ट्रीट करते हैं, इवन इफ वो आपको एकदम अच्छे से पहले से ना जानते हो, जस्ट बाय वर्च्यू ऑफ दैट शेयर्ड हेरिटेज, वो बहुत प्यारा लगता है मुझे. आओ जो टाइप्स. सो यू वांट टू टेल मी कि एक सेंस ऑफ ह्यूमर, क्योंकि ये शाहरुख खान भी कहते हैं कि हार्ड वर्क, ह्यूमिलिटी एंड ह्यूमर इज व्हाट कीप्स यू मोर यंग एंड अलाइव एंड किकिंग इन लाइफ. सक्सेसफुल इंसान की एक पहचान भी होती है वो. आपको कितना रिस्पेक्ट वहां मिला व्हेन यू वर एट द ऑन स्टेज, डिस्पाइट यू हैविंग मेड सच inane jokes, especially the one that you said कि equality of women वाला, मैं तो मर गई. You want to tell us humor को कैसे एक बना दे? You know, many people don't have it. Sense of humor मरते भी जा रहा है लोगों का. I think it's in some ways एक belief कि जो हंसी होती है, जब कोई हंस देता है, मुझे जेन्युइनली लगता है इट्स अ वेरी प्योर फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस. देयर आर अदर वेज इन विच आपको खुशी मिल सकती है, काफ़ी सारी, बट मुझे लगता है कि जितना उसमें खुश हो, देयर इज़ एन ओपनिंग फॉर अ कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट ऑफ सैडनेस. पर मुझे लगता है आप हंस कितना भी ज़ोर से दो, वो हंसी ही रहेगी, और वो गुड फीलिंग, उसको मैं बहुत वैल्यू करता हूँ. तो अगर किसी ने मुझे हंसा दिया, या मुझे कोई मौका मिल गया कि मैंने ग्रुप ऑफ पीपल को हंसा दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. और वही फीलिंग को टैप इन करके अगर आप भी वो सेंस ऑफ ह्यूमर रेसिप्रोकेट कर सको, तो मुझे लगता है अच्छा है. I want to hold your hands, both your hands. Can you give me both your hands? Beautiful hands. Very beautifully said. So sorry. No, all good. I know I'm also asking on behalf of a lot of us who take our sight for granted. ये भी एक बात है कि हमको लगता है क्या ही हमको दिया है भगवान ने. But you know, I'm sure once you've been on both sides like you have, एक चीज आपको शायद हमको बतानी चाहिए, दिखानी चाहिए, जो हम नहीं देख पा रहे हैं हमारी लाइफ में. यू वांट टू टेल अस व्हाट दैट इज, एंड वी शुडंट बी ब्लाइंड टुवर्ड्स, बिकॉज टेक्निकली जब हमको सब दिखता भी है, हम ब्लाइंडेड ही हैं. आई थिंक द बिगेस्ट थिंग इज कि ठीक है, जो भी रिसोर्सेज आपके पास है, आपके पास आई साइट भी है, यूज करो, है तो, बट remember कि the people who don't have it are also capable of doing lots of wonderful things in life. मेरा hope ये भी रहता है स्टैंड अप के साथ, is not to preach कि अच्छा ये देखो वो देखो, but कि ये भी कर सकते हैं. just by doing what I do, hopefully आपको समझ आ रहा हो कि सिर्फ ट्रेन में गाना गाने के लिए नहीं बने. Oh my God, that hurt. Do you have a group of people who belong to this community of visually challenged or differently abled, और आप लोग connected रहते हैं? काफ़ी सारे दोस्त हैं मेरे ब्लाइंड दोस्त, इंडिया में, यूएस में, ऑल द टाइम. और एपिसोड की रिलीज के बाद भी दोस्तों ने मुझे कांटेक्ट किया, दे सेड गुड थिंग्स, तो अच्छा लगता है. What's probably one of the most cherished compliment जो आपको मिला इस एपिसोड के बाद? एक दोस्त ने कहा कि उसने देखा है कुछ ब्लाइंड कॉमिक्स को भी पहले, एंड जस्ट ब्लाइंड पीपल बीइंग रिप्रेजेंटेड एज कॉमिक कैरेक्टर्स इन मूवीज. उनको यही लगता था कि वो सेम काइंड्स ऑफ जोक्स, जहाँ पर अच्छा कहीं पे गिर गया, कहीं पे भिड़ गया, या कुछ इनएबिलिटीज के ऊपर जोक बन गया. बट मेरे एपिसोड में उनको लगा कि एक मॉडर्न लाइट में और एक ज़्यादा पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन के तौर पर एक ब्लाइंड व्यक्ति कैसे जोक्स कर सकता है कंसर्निंग हिज ब्लाइंडनेस, but not at the expense of it. Oh, that's huge. क्योंकि वो प्यारा लगा मुझे. हाँ, कॉमेडी में वो बहुत थिन लाइन होती है. It's very very. Is there a movie that made भव्य laugh a lot and आज भी वो जब देखता है तो he is cracking up? कौन सी है वो? Are you a film buff? कॉमेडी मूवीज इतनी ज़्यादा स्ट्राइक नहीं होती. Some of my favorite movies are like, मैंने भूल भुलैया रिसेंटली रीवॉच करी. अच्छा, the original one. हाँ, the original one. कोई लाइन याद है? पूरी मूवी में वेट कर रहा था कि ये गोटी गोटी कब बोलने वाला है. I feel खुश होने के लिए ऐसी लाइट चीजें देखना भी जरूरी है. So what is भव्य consuming? क्या वो ऑनलाइन कुछ देख रहे हैं, क्या कर?
YouTube पे काफ़ी टाइम स्पेंड हो जाता है. एट द हार्ट ऑफ इट मैं स्टैंड अप कॉमेडी भी करता हूँ, बट आई एम ऑल्सो बिट ऑफ अ नर्ड. यही मैथ कंप्यूटर साइंस, तो AI में काफ़ी इंटरेस्ट लगता है. तो AI रिलेटेड स्पेस में जो भी अपडेट्स और इनोवेशंस हो रहे हैं उनके बारे में मैं वीडियोस देख लेता हूँ. व्हाट डू यू सी इन द फ्यूचर? AI क्या हमारी जॉब्स खाने वाला है? क्या होने वाला है? नो कमेंट. भाई उसमें ही पता चल गया ये क्या बोल रहे हैं. रेडियो के बारे में क्या फीलिंग है? आई रिमेंबर रेडियो एज बीइंग अ सोर्स ऑफ सॉलिस. जब फॉर एग्जांपल मैं बचपन में था और आई ऑपरेशन होते थे, तो तब तो फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं कर सकते, आंखें भी ऑफ है, कुछ स्किल्स भी नहीं है ज़्यादा और कुछ करने के लिए, और छोटे होते हो तब. तो तब रेडियो लगा देते थे और गाने सुनते रहता था, तो फन था. इतने सारे लोग, पता है रेडियो वर्ली में एक स्कूल है ब्लाइंड के लिए, वहां से हमको फोन आते हैं. दे लव बिकॉज रेडियो इज प्रॉब्ली द बेस्ट फ्रेंड दे हैव, है ना. देखना नहीं पड़ता है और आप सुन के बहुत फील करते हो. एक मैसेज अगर आपको देना है आपके कम्युनिटी वालों को, जैसे आपने मुझे दिया कि ब्लाइंड पीपल कैन डू मच मोर, आप अपने कम्युनिटी के लोगों को क्या कहना चाहोगे? एक ही जिंदगी है, काफ़ी चीज़ें कर सकते हो, एन्जॉय इट, वर्क हार्ड, करते रहो. वर्क हार्ड की जो आपने बात की है, तो यू मस्ट बी हैविंग टू वर्क हार्डर. तो हैव यू इन्विजन कि आप सिर्फ कॉमेडी करोगे, यूट्यूबर बनोगे, कि जॉब? बिकॉज यू सीम टू बी वेरी स्कॉलास्टिक और आपको अपने एजुकेशन पे बहुत नाज है और आप बहुत इन्वॉल्व हो उसके साथ. इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू आर इन अ रिलेशनशिप विद योर एजुकेशन. डू यू सी योरसेल्फ गेटिंग दैट जॉब? बिकॉज अमेरिका में बहुत सपोर्ट सिस्टम भी होता है इन दैट सेंस. Or do you see yourself coming back and doing something here? That's another reason I wanted you to watch Shrikant. क्योंकि वो भी वहाँ पे रहना चाहते थे, फिर गर्लफ्रेंड उनको भगा के यहाँ लेके आती. गर्लफ्रेंड है वैसे? No comment. ये नो कमेंट बोलते हैं ना, मुझे लगता है बहुत कुछ छुपा हुआ है. नहीं, बट आई हैव ऑलरेडी डन इंटर्नशिप्स एट अ लॉट ऑफ प्लेसेस. फॉर एग्जांपल वहाँ पर मैंने मेटा, जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, उसके रिसर्च डिवीजन में काम करा हुआ है. वर्ल्ड बैंक जो अलग अलग गवर्नमेंट्स को लोन्स देती है, उनके मैंने टीम में काम कर चुका है वॉशिंगटन DC में. तो आई हैव हैड द अपॉर्चुनिटी टू वर्क एट अ लॉट ऑफ रियली एक्साइटिंग प्लेसेस. और मैं अगर आज यहाँ पर कह दूंगा कि कॉमेडी फुल टाइम करना है तो घर पे पेरेंट्स मारेंगे. आपके साथ कब ट्रेजेडी हो जाएगी. हाँ, तो यही, आई एम एक्साइटेड टू एक्सप्लोर ऑल द अपॉर्चुनिटीज दैट कम माई वे. तो नेक्स्ट ईयर एक्साइटिंग होगा. बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं आज के जनरेशन को कि ये लोग क्या ही करेंगे, जब देखो ऐसे ही आंसर करते रहते हैं. व्हाट डू यू हैव टू से टू पीपल हु आर स्केप्टिकल अबाउट दिस सो कॉल्ड जेन अल्फा? क्या कहना चाहेंगे? मैं जेन जी हूँ यार, 23 का हो गया. आप हो, पर आपके आने वाले जो आगे भी है कर लेंगे यार. हम लोग ने भी कुछ कर लिया, आपके जनरेशन ने भी कुछ कर लिया, जेन अल्फा भी कुछ ना कुछ उखाड़ लेंगे. अरे वाह. और मुंबई पे बहुत कॉमेडी बनती है कि यहाँ पे खड्डे ज्यादा हैं, रोड कम है, ये वो. कौन सी चीज आप क्या, हाउ डू यू डिफेंड मुंबई जब इंटरनेशनली लोग आपसे, मतलब क्या क्या अजीब चीजें पूछते हैं आपको इंटरनेशनल लोग मुंबई के बारे में? जब भी कोई ऐसे बोलता है कि अरे मुंबई में गड्ढे बहुत ज्यादा है, और आप पूछ रहे हो कि डिफेंड कैसे करता हूँ, आंसर इज आई डोंट. यू डोंट. कुछ चीजें कॉमेडी नहीं, सच है यार. लास्ट टाइम यू फेल्ट इन रियल लाइफ, आपने बहुत मस्त जोक मारा ऐसा कॉन्वर्सेशनली, घर पे या फ्रेंड्स में या कहाँ? आपके साथ ही मार लिए थोड़े बहुत. So sweet. I just know one thing कि we look forward to somebody who can make everyday life seem more fun, and you seem to be doing it with such ease despite impediments in your everyday life. अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि what inspires भव्य और वो कैसे ट्रैक पे रहते हैं और ये ऐसे पॉजिटिव रहते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है लाइफ में जेन्युइनली इतनी सारी एक्साइटिंग और फन चीजें करनी बाकी है. तो क्या है विश लिस्ट में? स्टैंड अप कॉमेडी, ये फॉर एग्जांपल शो में आना जी. फॉर एग्जांपल और आप ओपनिंग करने वाले हो ना? हाँ. 17 नवंबर चेन्नई. मैं बोलता टिकट्स ले लेना, बस सोल्ड आउट है. तो क्या करे? ओके, सो यू वांट टू स्टैंड अप कॉमेडी. और क्या करेगा भव्य? और भी देखते हैं ना. मैंने AI में कहा जैसे काफ़ी एक्साइटिंग स्पेस है, क्या पता नेक्स्ट 5 years में क्या हो जाए. सो आई जस्ट वांट टू बी एट द कटिंग एज एंड
keep doing new things, fun things. कभी ऐसे है कि you know you want to work at a coffee shop or you know you I don't know you know there are lots of things you can do also वहाँ पे. यहाँ पे भी है वैसे तो. हाँ. कोई ऐसे कोई विश लिस्ट है और भी? एक फॉर एग्जाम्पल म्यूजिकल में मैंने परफॉर्म किया था. म्यूजिकल थिएटर जो होता है. तो दैट वाज अ लॉट ऑफ फन. फिर मैंने That was in the US? That was in the US कॉलेज में. अरे वाह. फिर ब्राजीलियन जिजित्सु मार्शल आर्ट्स आपने करा है? उसकी भी ट्रेनिंग थोड़ी ली. My God, you're into so many things. तो डैबल करते रहना है. सिक्स सेंस है आपका क्योंकि नंबर 4 का होता है न्यूरोलॉजिकली. आई एम आस्किंग यू. हाँ है सिक्स सेंस. क्या चीज आपने? सेंस ऑफ ह्यूमर. इसके बाद अगर मैं कुछ भी बोलूंगी फीका पड़ जाएगा. बाबे, आई एम सो हैप्पी टू मीट यू. I don't know what to say except that I'm sure a lot of people have reached out to you with a lot of love. The fact that you're here today is because we all felt that love and we were on the floor when we watched you. We are floored by you. Thank you so much for having me. Really appreciate it. आपको मुझे डिस्क्राइब करना है कैसे आपके हिसाब से मैं हूँ, दिखती हूँ या जो भी है. बबली हो, एकदम जोशीले हो. देखते रहिए इनका शो, सुनते रहिए यार. नहीं हम ये तो हमारा इंटरव्यू देखने को मिलेगा लोगों को. देखने मिलेगा क्या? सही है. So you also have to share this with all your fans, है ना? Will do. Thank you so much for being here, Naujo, and I can't wait to see your 17 November वाला opening act. उस पे काम किया जा रहा है जोश और पूरे होश से. Full fledged. Are you typing it out? How are you doing this? कैसे करते हो आप prepare? माइक्स और शोज में सेट लेके जाना होता है, टेस्ट करना होता है, ऑडियंस के रिएक्शंस एनालाइज करने होते हैं. टेस्ट के लिए मुझे बुला सकते हो? बिल्कुल. बिकॉज मैं नहीं आ सकती हूँ ना चेन्नई. एटलीस्ट यहाँ तो देख लूंगी. फॉर श्योर. इंस्टाग्राम मेरा फॉलो कर लीजिए. उस पे मैं डालता रहूंगा डेट्स. Lots of love to you, and I don't know, I just want to talk to you so much more, but we will do this next time when you come, है ना? Absolutely. See you then. Thank you so much. Radio City. Radio City. रग रग में दौड़े सिटी.